चलो दोस्तों, तो मैं ले चलती हूँ आपको खाटू श्याम बाबा के दरबार में। हारे का सारा खाटू श्याम बाबा हमारा। हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं जयपुर के लिए और हम यहाँ बैठे हुए हैं बस में। और हमें एक्चुअली ट्रेन हमें नहीं मिल रही थी, सारी रिजर्वेशंस फुल थी, तो हमें फाइनली बस से जाना पड़ा, वरना हमारा प्लान ट्रेन से जाने का था। हम लोग निकल चुके थे बस से और बाहर देखो बहुत बारिश हो रही थी यार। फाइनली हम जयपुर में एंटर कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा सीन दिख रहा था जयपुर की सिटी और वगैरह। वहाँ पे जो भी होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह बनते बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। रस्ते में मैं कैप्चर नहीं कर पाई, आपको आगे दिखाऊंगी क्या क्या कैसा है। तो हम उठ चुके थे क्योंकि हम सो गए थे, लंबा सफ़र था, 12 घंटे का सफ़र था, तो नींद आ गई थी बीच में, पता ही नहीं चला कब जयपुर के अंदर आ चुके। और फिर ये देखिए मेन सिटी यहाँ जयपुर की। बस स्टैंड से हम जब आगे को निकलते हैं तो ये मेन चौक पड़ता है जयपुर का। यहाँ आगे बसेस हम वहीं पार्क होती हैं सारी। और उसके बाद बीच में बारिश बंद हो गई थी। सबसे बेस्ट पार्ट ये था और हम फाइनली पहुँच चुके थे। फिर हम लोग बस से उतरे। उतरने के बाद फिर हमें खाटू श्याम के लिए दूसरी बस पकड़नी थी। वहाँ से 2 घंटे का सफ़र और था, 2 से 3 घंटे का सफ़र था मेन जयपुर से खाटू श्याम जाने के लिए। तो आगे हम निकल गए और हमने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया हुआ था, तो हमने पहले लंच किया क्योंकि नाश्ते का लंच का टाइम हो चुका था। तो हमने पहले लंच वगैरह करके बढ़िया तरीके से फिर हम लोग निकले। हमने कहा फिर जाके दर्शन ही कर पाएंगे क्योंकि जब हम खाटू श्याम पहुँचेंगे उसके बाद हम मेन, एंड ये है मेन बड़ा गेट खाटू श्याम बाबा का। इसके अंदर ही आपको सारे होटल वगैरह मंदिर दर्शन भी इसी रोड पर सब मिल जाएंगे। बट हमारा होटल इसके बाहर था, हम गलती से अंदर पहुँच चुके थे। ऑटो वालों को भी अच्छे से मालूम नहीं था, यहाँ का आइडिया नहीं था, तो फिर हमने लोकेशन वगैरह डाल के फिर हम ऑटो वालों को ले गए। फिर हम फाइनली पहुंच चुके थे अपने होटल पे। होटल पहुंच के हम फ्रेशन अप हुए बढ़िया तरीके से। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं जयपुर में। और ये बीच में हम लोगों को बारिश का सामना बहुत करना पड़ा, तो हमारे कपड़े हम लोगों ने ऐसे ही डाल रखे हैं सुखाने को, दिखाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी हम चलते हैं दर्शन के लिए। अभी हम शाम के टाइम पे 5 बज चुके थे, 5 बजे हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जो लोग ऑटो वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि 4 बजे से दर्शन करने को दिया जाएगा और सुबह के आपके 4 बजे से 12 बजे तक होते हैं, फिर 2 से 4 बंद हो जाते हैं उस बीच में। तो अब 4 बजे के बाद खुल जाते हैं कपाट। तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। रेडी हो गए, फ्रेशन अप होके अब हम जा रहे हैं। हमारी बस थोड़ी दिक्कत तो कर दी थी, ख़राब हो गई थी रास्ते में, तो जिससे लेट हो गया था। हमें 7:30 पहुँच जाना था, तो हम सुबह दर्शन कर लेते, बट लेट हो गया। तो इस रीज़न से अब हम शाम को पहुँचे थे 3 बजे दिन के। 3 बजे पहुँच के हमने रेस्ट किया, फ्रेशन अप। उसके बाद 5 बजे हम लोग निकल दर्शन के लिए। तो आपको भी दिखा दूँ, तो बने रहिएगा। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। पतिदेव सुन रहे बगल में, मम्मी पापा चले गए हैं बाहर, तो हम भी चलते हैं फटाक से। होटल से बाहर आ चुके थे। होटल से बाहर आने के बाद हमारा जो होटल के मेंबर थे उन्होंने ये बताया था कि यहाँ से पास जाने वाला रास्ता कौन सा था। हम उसी पास वाले रास्ते से गए क्योंकि जो मेन बड़ा गेट था वो बहुत दूर पड़ रहा था, तो हम शॉर्टकट उसके वहाँ से गए। तो मैं आराम से वॉक इन डिस्टेंस पे, हमें आराम से 5 से 7 मिनट के बीच में हम मंदिर के अंदर एंटर कर चुके थे। तो यहाँ वैदू मैडम हमारी बहुत अच्छे से मज़े देखते हुए आती। शॉपिंग काफ़ी कुछ देखने के लिए था, बच्चों के लिए मालाएं वगैरह, तो बहुत सुंदर मार्केट था, बहुत प्यारा था जयपुर। और मौसम भी बहुत सुंदर था इस महीने आए हुए। मतलब बारिश तो थी बट इतनी नहीं थी जितनी कि हमारे देहरादून में हो रही है। तो बहुत बढ़िया मौसम था, हमें मतलब आराम से हमारे दर्शन होंगे बढ़िया तरीके से। और ये मेन मार्केट है खाटू श्याम बाबा का, जहाँ से आप कुछ भी अपने परिवार वगैरह लोगों के ले जा सकते हो। और जब आएँ तो बाबा की तस्वीर ज़रूर लेके जाएँ। तो यहाँ बाबा को कहते हैं प्रसाद के रूप में गुलाब का फूल और मोर पंखी चढ़ता है, क्योंकि श्याम बाबा हैं। उनकी स्टोरी महाभारत में अगर आप लोगों ने सुनी हो तो मालूम होगा खाटू श्याम बाबा कौन थे। फिर यहाँ प्रसाद में आटे का प्रसाद चढ़ता है यहाँ पे, मतलब चूरमा इसको बोलते हैं, चूरमा का प्रसाद। और बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी। और हम लोग को ये मालूम नहीं था कि हमारे अगले, हम जिस दिन पहुँचे थे उसके अगले दिन एकादशी था। तो एकादशी द्वादशी, मतलब द्वादशी से जो कृष्ण जी के पक्ष आते हैं उसमें खाटू श्याम बाबा में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये एक दिन पहले की है, उसके अगले दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मानो कि 3 बजे से यहाँ ना लाइन लग जाती थी खाटू श्याम बाबा की। 3 बजे से यहाँ सब रेडी थे, तो हमें मालूम नहीं था। जब हमने दर्शन कर लिए तब हमें मालूम ये पड़ा कि अगले दिन एकादशी है, तो लोगों ने अभी से आना शुरू कर दिया है। तो ये था। और यहाँ से ना हम जो पहले वाली लाइन से जाना चाह रहे थे बट वो लाइन बंद कर रखी थी कि काफ़ी भीड़ वहाँ आ रही थी, क्योंकि उस लाइन में श्याम बाबा के बहुत करीब से दर्शन हो जाते हैं। तो ये जो हमारी लाइन थी, हम बीच में से ही जाना पड़ा क्योंकि वहाँ सारे पुलिस लोग लगे थे, तो ज़्यादा भीड़ आगे नहीं भेज रहे थे। हाँ, अगर भीड़ कम होती तो हमें ज़रूर बाबा के दर्शन बहुत नज़दीक से हो जाते। बाबा के करीब से दर्शन करने हैं तो लेफ़्ट लाइन पे सबसे पहली लाइन जो होती है वो बाबा के दर्शन को बहुत करीब से आप देख पाते हो। तो हमने यहीं से बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए थे। फिलहाल जिस लाइन में थे हम वहाँ से हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। और यहाँ पे कई लोग गुलाब, इत्र, प्रसाद से फेंक के बाबा को चढ़ा रहे थे, बट ऐसा नहीं करना है। गुलाब और इत्र के लिए
प्रॉपर वहाँ पे बॉक्सेस बने, आप वहाँ जाके चढ़ा सकते हैं। बाबा को वहाँ दिखा के आप अपने मन से उनको याद करोगे तो वहीं आपकी इच्छा पूर्ण होगी। उसके बाद हम यहाँ खाटू श्याम कुंड में, मीन से श्याम कुंड बोलते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो भी आपके रोग, अगर कोई भी आपको चर्म रोग या कुछ भी दिक्कत है तो यहाँ आप पंच स्नान कर लो, आपकी दिक्कतें दूर हो जाती हैं बोलते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे श्याम बाबा ने जब अपना शीश काट के जब रखा था तो यहीं पे आके गिरा था खाटू में, तो यहीं से उनको बहुत माना जाता है यहाँ पे। तो इसलिए लोग भर भर के लोग यहाँ दर्शन करने ज़रूर आते हैं। बाबा के दर्शन के बाद फिर यहाँ पे भी लोग दर्शन करने ज़रूर आते हैं। तो पहले आप बाबा के वहाँ दर्शन कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ खाटू श्याम में पंच स्नान कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद फिर हम थोड़ी देर बैठ चुके थे यहीं पे। कहते हैं मंदिर में जब दर्शन करें उसके बाद तुरंत नहा जाए, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोग ने किया डिनर, क्योंकि 8 साढ़े 8 अप्रॉक्स हो चुके थे दर्शन करते करते। तो उसके बाद हमने यहाँ डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर हम लोग यहीं से अपने होटल पे चले गए थे। उसके बाद हमने थोड़ा रात का जो श्याम बाबा का दरबार है वो थोड़ा एक्सप्लोर किया कि क्या क्या है मार्केट में, कैसा कैसा है, तो वो सब हमने देखा। तो हमने ये भी देखा कि यहाँ पे अगले दिन के लिए, मीन्स अगले दिन एकादशी थी, तो उसमें लोग पहले से ही ड्रेस में आ रहे थे। क्रीम कलर के कुर्ते लड़कों ने पहने थे, पीली कलर की साड़ियाँ लेडीज़ वगैरह ने पहनी थी। तो वो सब लोग दर्शन के लिए सोचो पहले से ही, मतलब 12 बजे से पहले से लोग लगना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग रूम पे आ गए, तो हमने रेस्ट वगैरह किया। एटलीस्ट 10 बजे तक हम लोग सो भी गए थे, और क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जयपुर एक्सप्लोर करना था तो हम लोग टाइम से सो गए ताकि हम सुबह जल्दी उठें और एक्सप्लोर करें। तो नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए आप रेडी रहेगा जयपुर का।